वो बार बार मुझे बोलते थे कि अरे ये तो मीठी है। तो वो मुझे हर्ट किया था। LGBT कम्युनिटी से हूँ और लेस्बियन हूँ। तो उसका जो जवाब था वो ये था कि तुम बीमार हो और तुम ठीक हो जाओगी। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप पॉलिटिकल इमेज देख रहे हैं और ये हमारा सेगमेंट चल रहा है अर्धनारी का। आज हम आपको मिलवाएंगे निशी से, जो लखनऊ में एंटरप्रेन्योर वूमेन है। निशी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ये नए सेगमेंट अर्धनारी में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो आपका बिजनेस है, थोड़ा इसके बारे में ब्रीफ में बताइए। तो मैं जो है वो माइक्रोग्रीन और एडिबल फ्लावर सप्लाई करती हूँ। ये लखनऊ के बड़े बड़े होटल्स और बार्स में जाता है और ये यूज़ होता है आपको खाने में डेकोरेट करने के लिए या ड्रिंक्स को डेकोरेट करने के लिए। इसकी शुरुआत कैसे, मतलब कब आइडिया आया आपके दिमाग में कि नहीं हम ये बिजनेस करेंगे? सो मैं काम कर रही थी और काफ़ी इंटरनेट पे एक्टिव रहती हूँ, तो मैंने देखा कि ऐसी चीज़ें भी हैं। और जब लखनऊ में देखा तो लखनऊ में बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं। तो जब मैंने पता किया तो यहाँ पे है जो बहुत कम जगहों पे यूज़ हो रहा था। तो एक आइडिया आया कि चलो इसको खुद यहाँ पे हम लोग उगाते हैं। ओके। मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये मेरा सेगमेंट है अर्धनारी करके, तो आप अपना इंट्रो क्या देना चाहेंगे, अपनी आइडेंटिटी के बारे में क्या मेरे दोस्त जितने भी दर्शक हैं उनको क्या बताना चाहेंगे? सो मैं एक लेस्बियन हूँ और बहुत टाइम पहले मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ था कि मेरा इंटरेस्ट जो है वो लड़कियों में है। ये बहुत बड़ी बात है कि निशी खुल के आज ये बात बोल पा रही है। वैसे देखा जाए तो LGBTQ ये और QK+ है, जिसमें क्वेयर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्वेयर में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। हम भी, आप भी हैं, जिनको शायद मालूम ही नहीं है कि हम लोगों का इंटरेस्ट क्या है। और निशी, जिस तरीके से आपने यहाँ पर रखा, क्या आपकी फैमिली को मालूम है कि आप एक लेस्बियन हैं? मेरी फैमिली को अभी तक नहीं मालूम है, लेकिन हाँ मैं दोस्तों को पता है और मैं कम्युनिटी में भी बहुत एक्टिव रहती हूँ। तो फैमिली को छोड़ के शायद सभी को पता है। और मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद शायद आपकी फैमिली वाले भी जान जाएं। शायद हो सकता है किसी फैमिली मेम्बर को में हाथ में आ जाए शायद ये वीडियो। तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं हुआ है, मेंटली प्रिपेयर हूँ कि हाँ कभी ऐसा हो सकता है कि एकदम से सामने आ जाए। तो देखते हैं क्या होगा। निशी, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी ने कहा हो कि तुम लेस्बियन हो, ये बात आपको हर्ट कर गई हो? हाँ ऐसा हुआ है मेरे साथ। स्कूल में मैं थी तो ऐसा कुछ था तो नहीं, बट मैं आउट नहीं थी उस वक्त भी। और मेरी टीचर ने बोला कि ये तो लड़कियों में इंटरेस्ट है इसका। और वो चीज़ मुझे हर्ट करी थी। उसके बाद वो बातें बाहर आई मेरे दोस्तों में। वो बार बार मुझे बोलते थे कि अरे ये तो मीठी है। तो वो मुझे हर्ट किया था। तो उसके बाद मैंने सारे कॉन्टैक्ट्स अपने तोड़ दिए थे, अपने जो भी क्लासमेट्स थे, और आज तक मैंने दोबारा बात नहीं करी है। अच्छा, अभी तक फैमिली में किसी को आपने शेयर किया कि अपने जेंडर के बारे में? फैमिली में मैंने 1 साल पहले अपनी बहन के सामने आउट हुई मैं। और उनका जो रिएक्शन था उसके बाद लगा कि यार अब तो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओ, उसके बाद ही कुछ देखते हैं। बहन ने क्या बोला? तो जब मैंने बहन को बताया कि मेरा इंटरेस्ट जो है वो लड़कियों में है और इसको मैं डेट कर रही हूँ, तो उन्होंने बोला, उनका जो पहला शब्द था वो था कि तुम बीमार हो और ठीक हो जाओगी। लड़कों के साथ तुम लड़कों के साथ रहती नहीं हो ना, इसलिए तुम ऐसा हो गया है, डेट करो तुम लड़कों को, ठीक हो जाओगी। तो तुम्हें उस वक्त लगा कि कभी ऐसा फील हुआ कि सच में मैं बीमार हूँ या मैं लड़कों के साथ रहूंगी तो मेरी फीलिंग सही हो जाएंगी? ऐसा कभी दिल में आपके ख्याल आया? ऐसा कभी मेरे अंदर आया नहीं, क्योंकि मुझे पता था मैं क्या हूँ और उससे पहले ही मैं खुद को अच्छी तरह से जान गई थी। तो ही मैंने ये चीज़ लाई कि हाँ मैं हूँ ये। तो इसके लिए मैं बहुत क्लियर हूँ कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है। जो LGBT कम्युनिटी के अब नए बच्चे आ रहे हैं, तो आप उनको क्या एक मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप जब भी कम आउट करो तो कम आउट करने से पहले आप एक ये श्योर कर लो कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। आप तभी कम आउट करो।
वरना हमेशा होता नहीं है कि आपको पेरेंट्स सपोर्ट करें। बहुत सारे बच्चे फैमिली छोड़ देते हैं, तो इस पे क्या कहना चाहोगे? फैमिली अगर सपोर्ट करती है तो अच्छी बात है, क्यों छोड़ेंगे फैमिली। लेकिन नहीं करती है तो मजबूरी में छोड़ना पड़ता है। सही है क्या किसी हद तक? कई बार होता है, कई बार नहीं होता है। निशी, वैसे आपकी लाइफ का जो सबसे कोई बैड मोमेंट जो आप शेयर करना चाहती हो, जो अभी तक नहीं शेयर किया? मेरी लाइफ का भी एक लेटेस्ट एक्सपीरियंस है कि मैं लास्ट जहाँ पे जॉब कर रही थी वो जॉब मैंने छोड़ दी। और वो छोड़ी इसलिए क्योंकि मेरा जो मैनेजर था वो उसने मुझे प्रपोज़ किया और मैंने उसको बताया कि मैं LGBT कम्युनिटी से हूँ और लेस्बियन हूँ। तो उसका जो जवाब था वो ये था कि तुम बीमार हो और तुम ठीक हो जाओगी। मतलब अभी तक जो सामाजिक सोच है कि उनको लगता है कि ये बस इनके कुछ दिमाग में बैठ गया है कि हमें लड़के नहीं पसंद हैं, और इनको अगर हम थोड़ा सा पैम्पर करेंगे या सारी चीज़ें करेंगे तो इनका इंटरेस्ट लड़कों में आ जाएगा। हाँ, अभी भी हैं, कई लोग हैं ऐसे जो पढ़े लिखे होने के बावजूद ये सोचते हैं कि शायद ये एक तरह की बीमारी है या शायद लड़कों के साथ रहने से ठीक हो जाएगा। कि जिनके बच्चे LGBT में निकल जाते हैं, क्यों में जिनकी फीलिंग्स वैसी हो जाती हैं, तो अक्सर होता है कि माँ बाप उनको जो है या समाज जो है उनको एक कम्युनिटी से बांध देता है या कहता है आप LGBT कम्युनिटी के हैं या ट्रांस में चले गए हैं, एक अलग नज़रिया उनका चेंज हो जाता है। तो उन ऐसे लोगों को और ऐसे जो पेरेंट्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हो आप? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपका बच्चा कम्युनिटी से है या LGBT से है तो आप उसकी फीलिंग्स को समझो पहले। और अगर आपको उस चीज़ के बारे में नहीं पता है तो आज के टाइम में गूगल है, यूट्यूब है, यहाँ पे आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी जिससे आप समझ पाओगे कि बच्चा क्या कह रहा है आपसे या क्या फील कर रहा है वो। तो आप अपनी नॉलेज को बढ़ाओ और बेसिकली आप बच्चे की बात समझो। अगर आपको नहीं पता है कि गूगल कैसे चलाना है या यूट्यूब कैसे चलाना है तो आपके बच्चे के पास बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे ऐसे, तो आप उसको बात करके समझ सकते हो। और हमारे अभी एक हेल्पलाइन हम लोग शुरू करने वाले हैं, तो इसमें हम लोग LGBT से जो भी लोग हैं उनके लिए तो वो आके काउंसलिंग करवा सकते हैं या उनके कोई सवाल जवाब हो तो वो भी करवा सकते हैं। और नॉर्मल लोग भी हैं जिनके लाइक होते हैं, स्ट्रेट होते हैं जो लोग, उनके होते हैं क्वेश्चन कि ये कैसे है वो कैसे है, तो बहुत सारी वो कन्फ्यूजन्स हम लोग उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो ये हेल्पलाइन हम लोग जल्द शुरू करने वाले हैं। ये ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन? ये ऑफलाइन भी होगी, ऑनलाइन भी होगी। ओके, तो दोस्तों देखा जैसे कि आपने कि निशी हमारे साथ जुड़ी हैं और निशी एक खुद अपने आप को एक्सेप्ट कर रही है कि वो एक लेस्बियन है। ऐसे बहुत सारे लोग बारी बारी हम आपके बीच में लाते रहेंगे और एक आपको जानने का मौका मिलेगा कि आखिर LGBTQ क्या है। जिस तरीके से हम लोग समझते हैं कि ये एक अलग तरह का वर्ग है या समुदाय है, ये एक अलग लोग हैं, तो ऐसा नहीं है। ये चीज़ें आप तब समझेंगे जब आप खुद इन लोगों की बातों को सुनेंगे और समझेंगे कि नहीं, ये भी हमारी ही तरह हैं, हमारे ही जैसे हैं। तो आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिएगा। अगर मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको एक बार शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और भी लोग हैं जो हम लोगों की बातें सुने और उसे कुछ नया उनको जानने को मिले। अभी के लिए बस इतना ही।